नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आज 14 जुलाई 2026 दिन मंगलवार है। आइए बात करते हैं आज की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की। देश से लेकर विदेश तक की तमाम बड़ी अपडेट्स पर नजर डालेंगे। साथ ही किसानों के लिए आई नई योजनाओं और अहम घोषणाओं की भी पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। डिजिटल इंडिया अभियान को नई गति। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत देश भर में ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार तेजी से किया जा रहा है। सरकारी योजनाओं, बैंकिंग सेवाओं और विभिन्न प्रमाण पत्रों को अब डिजिटल माध्यम से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इससे लोगों का समय बच रहा है और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ रही है। स्वच्छ भारत अभियान पर विशेष जोर। देश के विभिन्न राज्यों में स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। नगर निगम और ग्राम पंचायतें सार्वजनिक स्थानों की सफाई, कचरा प्रबंधन और प्लास्टिक मुक्त अभियान को बढ़ावा दे रही हैं। नागरिकों से भी स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई है। महिलाओं के लिए नई सरकारी योजनाएं। महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए सरकार कई नई योजनाएं चला रही है। स्वरोजगार, कौशल विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं का लाभ बड़ी संख्या में महिलाएं उठा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। युवाओं में स्टार्टअप का बढ़ता उत्साह। देश के युवा नए स्टार्टअप और छोटे व्यवसाय शुरू करने में रुचि दिखा रहे हैं। सरकार और निजी संस्थाएं वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान कर रही हैं। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं और नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है। सड़क सुरक्षा नियमों पर सख्ती। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। हेलमेट, सीट बेल्ट और गति सीमा का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। लोगों से सुरक्षित और जिम्मेदारी के साथ वाहन चलाने की अपील की गई है। मौसम में बदलाव से स्वास्थ्य पर असर। बारिश और बदलते मौसम के कारण सर्दी, खांसी, वायरल बुखार और डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को साफ सफाई रखने, उबला या स्वच्छ पानी पीने और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लेने की सलाह दी है। खेल प्रतिभाओं को मिलेगा प्रोत्साहन। देश भर में युवा खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नए खेल कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। खेल अकादमियों में आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं ताकि खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकें। पर्यावरण बचाने के लिए वृक्षारोपण अभियान। देश के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। स्कूल, कॉलेज, सरकारी संस्थान और सामाजिक संगठन मिलकर पौधे लगा रहे हैं। लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील की गई है। पर्यटन उद्योग को मिल रहा बढ़ावा। सरकार देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। नई सुविधाओं, बेहतर सड़क संपर्क और स्वच्छता के कारण पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और व्यापार के नए अवसर भी पैदा हो रही हैं। तकनीक के क्षेत्र में भारत की तेज प्रगति। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल सेवाओं और नई तकनीकों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और उद्योग जैसे क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक अपनाई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीकी विकास से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। देश भर में भारी बारिश का अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और पंजाब के कई क्षेत्रों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने राहत दलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। लोगों से नदी नालों के पास न जाने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की गई है। गृहमंत्री अमित शाह का अहम कार्यक्रम। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में डिजिटल फॉरेंसिक, साइबर अपराधों की जांच और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। विशेषज्ञ आधुनिक तकनीक के माध्यम से अपराध नियंत्रण के नए उपायों पर विचार विमर्श करेंगे। ओमान के पास जहाज पर हमला। ओमान के निकट एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले की भारत ने कड़ी निंदा की है। सरकार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है और इस तरह की घटनाएं वैश्विक व्यापार के लिए चिंता का विषय हैं। घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सोनम वांगचुक का अनशन। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन लगातार चर्चा में बना हुआ है। उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ रही है। समर्थकों ने सरकार से उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक कदम उठाने की अपील की है। देश भर में इस मुद्दे पर लोगों की नजर बनी हुई है। मुंबई में सुरक्षा अलर्ट। मुंबई के एक प्रमुख होटल को बम की धमकी मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं। पूरे परिसर की गहन जांच की गई और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। जांच एजेंसियां धमकी देने वाले की पहचान करने में जुटी हैं। शेयर बाजार पर निवेशकों की नजर। सप्ताह की शुरुआत के साथ निवेशकों की नजर शेयर बाजार पर बनी हुई है। विशेषज्ञों ने ऊर्जा, स्वास्थ्य और औद्योगिक क्षेत्र के कुछ शेयरों पर ध्यान देने की सलाह दी है।
निवेशकों को बाजार की चाल और वैश्विक संकेतों को ध्यान में रखकर निवेश करने की सलाह दी गई है। धार्मिक दृष्टि से विशेष दिन। आज कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का विशेष महत्व है। कई श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिरों में सुबह से भक्तों की भीड़ देखी जा रही है और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं। साइबर सुरक्षा पर बढ़ा फोकस। देश में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए डिजिटल सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विशेषज्ञों ने लोगों से मजबूत पासवर्ड, 2 स्तरीय सुरक्षा और संदिग्ध लिंक से बचने की सलाह दी है। सरकार भी साइबर सुरक्षा ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। मॉनसून से किसानों को राहत। कई राज्यों में अच्छी बारिश होने से किसानों के चेहरों पर खुशी है। धान, मक्का और अन्य खरीफ फसलों की बुआई में तेजी आई है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर वर्षा होने से इस बार उत्पादन बेहतर रहने की उम्मीद है। देश दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर। भारत और दुनिया की राजनीतिक, आर्थिक, खेल, तकनीक और मनोरंजन से जुड़ी कई बड़ी खबरें आज चर्चा में हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, मौसम, निवेश और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे लोगों के बीच सबसे अधिक ट्रेंड कर रहे हैं। सोने चांदी की कीमतों में बदलाव। देश के प्रमुख सर्राफा बाजारों में आज सोने और चांदी की कीमतों में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव और डॉलर की चाल के कारण कीमतों में बदलाव दर्ज किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि आगामी दिनों में भी कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। निवेशकों और ग्राहकों को खरीदारी से पहले ताजा भाव की जानकारी लेने की सलाह दी गई है। शिक्षा विभाग की नई पहल। देश के कई राज्यों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम और आधुनिक तकनीक के उपयोग पर विशेष जोर दिया जा रहा है। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने और शिक्षकों के प्रशिक्षण को मजबूत बनाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। रेलवे ने यात्रियों के लिए नई सुविधाएं शुरू की। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए लगातार नई सेवाएं शुरू कर रहा है। कई स्टेशनों पर आधुनिक प्रतीक्षालय, साफ सफाई, डिजिटल टिकटिंग और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की सलाह। मौसम में बदलाव और बारिश के कारण मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को साफ पानी पीने, स्वच्छ भोजन करने और मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। बुखार, सर्दी या अन्य लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की अपील की गई है। खेल जगत में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया है। कई खिलाड़ियों ने अपने अपने खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पदक और महत्वपूर्ण जीत हासिल की है। खेल विशेषज्ञों ने खिलाड़ियों की मेहनत और अनुशासन की सराहना की है। तकनीक के क्षेत्र में एआई का बढ़ता उपयोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और उद्योग सहित कई क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है। नई तकनीकों के माध्यम से काम को आसान और तेज बनाया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में एआई रोजगार और कारोबार के नए अवसर भी पैदा करेगा। पर्यावरण संरक्षण पर विशेष अभियान। देश भर में पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संगठनों द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लोगों से अधिक पेड़ लगाने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने की अपील की गई है। पर्यटन स्थलों पर बढ़ी पर्यटकों की संख्या। बारिश के मौसम में देश के कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। पहाड़ी क्षेत्रों, झरनों और प्राकृतिक स्थलों पर बड़ी संख्या में लोग घूमने पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने पर्यटकों से सुरक्षा नियमों का पालन करने और मौसम की जानकारी लेकर यात्रा करने की सलाह दी है। डिजिटल भुगतान का बढ़ता चलन। देश में ऑनलाइन भुगतान और यूपीआई का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। लोग नकद लेन देन की बजाय डिजिटल माध्यमों को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। सरकार और बैंक भी सुरक्षित डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नई सुविधाएं और जागरूकता अभियान चला रहे हैं। मनोरंजन जगत में नई फिल्मों की चर्चा। मनोरंजन जगत में कई नई फिल्मों और वेब सीरीज को लेकर दर्शकों के बीच उत्साह बना हुआ है। आने वाले दिनों में कई बड़े सितारों की फिल्में सिनेमाघरों और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली हैं। सोशल मीडिया पर इन फिल्मों के ट्रेलर और गानों को दर्शकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लोगों की नजर। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर आम लोगों की नजर बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर घरेलू ईंधन बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार कीमतों में बदलाव संभव है। वाहन चालकों को नवीनतम दरों की जानकारी लेकर ही यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी गई है। मोबाइल कंपनियों ने लॉन्च किए नए स्मार्टफोन। देश में कई प्रमुख मोबाइल कंपनियों ने नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। इन फोनों में बेहतर कैमरा, लंबी बैटरी, तेज प्रोसेसर और एआई आधारित फीचर्स दिए गए हैं। नए मॉडल युवाओं के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और बाजार में इनकी अच्छी मांग देखने को मिल रही है। बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी। बढ़ती बिजली की मांग को देखते हुए कई राज्यों में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने का काम तेजी से किया जा रहा है।
नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं और बिजली लाइनों की मरम्मत की जा रही है। सरकार का उद्देश्य लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराना है। महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभिन्न योजनाओं के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण, ऋण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आय बढ़ने की उम्मीद है। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर। सरकारी और निजी क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। कई कंपनियां योग्य उम्मीदवारों की तलाश कर रही हैं। रोजगार मेलों और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को नौकरी के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। स्वच्छता अभियान को मिली नई गति। देश के कई शहरों और गांवों में स्वच्छता अभियान तेज कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थानों की सफाई, कचरा प्रबंधन और प्लास्टिक के उपयोग को कम करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नागरिकों से भी स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की गई है। बैंकिंग सेवाओं में डिजिटल सुविधाओं का विस्तार। बैंक अपने ग्राहकों के लिए नई डिजिटल सेवाएं शुरू कर रहे हैं। मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन लेनदेन को पहले से अधिक सुरक्षित और आसान बनाया जा रहा है। इससे ग्राहकों को बैंक जाने की आवश्यकता कम पड़ रही है। स्टार्टअप कंपनियों को मिल रहा बढ़ावा। देश में नए स्टार्टअप तेजी से उभर रहे हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं और निवेशकों के सहयोग से युवा उद्यमियों को अपने नए कारोबार शुरू करने का अवसर मिल रहा है। इससे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिल रहा है। सड़क सुरक्षा अभियान तेज। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यातायात पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। हेलमेट, सीट बेल्ट और यातायात नियमों का पालन करने पर जोर दिया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। खेल प्रतियोगिताओं की तैयारियां शुरू। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं को लेकर खिलाड़ियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। विभिन्न खेल संघ प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहे हैं। खिलाड़ियों का लक्ष्य बेहतर प्रदर्शन कर देश के लिए पदक जीतना है। डिजिटल शिक्षा को मिल रहा बढ़ावा। देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन पढ़ाई और आधुनिक तकनीक के माध्यम से छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार और शैक्षणिक संस्थान नई तकनीकों को अपनाने पर विशेष जोर दे रहे हैं। किसानों के लिए नई कृषि योजनाएं। किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभदायक बनाने के लिए सरकार नई कृषि योजनाओं पर काम कर रही है। आधुनिक खेती, सिंचाई सुविधाओं और उन्नत बीजों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि विशेषज्ञ किसानों को नई तकनीकों की जानकारी भी दे रहे हैं। पर्यटन उद्योग में तेजी। बारिश और छुट्टियों के मौसम में देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। होटल, ट्रैवल एजेंसियां और स्थानीय व्यवसायों को इसका लाभ मिल रहा है। प्रशासन ने पर्यटकों से सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। युवाओं में फिटनेस का बढ़ता क्रेज। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ने के साथ ही युवाओं में जिम, योग और नियमित व्यायाम का चलन तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञ संतुलित आहार और नियमित व्यायाम को स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक बता रहे हैं। ऑनलाइन खरीदारी का बढ़ा चलन। ई कॉमर्स कंपनियों की नई छूट और ऑफर के कारण ऑनलाइन खरीदारी लगातार बढ़ रही है। लोग घर बैठे कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य जरूरी सामान आसानी से खरीद रहे हैं। डिजिटल भुगतान ने इस प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान। देश के कई हिस्सों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। लोगों को प्लास्टिक का कम उपयोग करने, अधिक पेड़ लगाने और जल संरक्षण करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।